अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल एक्चुअली होता क्या है, सेल का डेफिनेशन और फिर कुछ तफसील की थी। आज हम पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल के कितने हिस्से होते हैं। और ये हमारा टॉपिक है क्लास 6 के लेवल तक साइंस का, 6, 7, 8 तक। ठीक है, तो देखिए, एक तो ये आप अपने जहन में रखें कि दुनिया में 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म है, लिविंग थिंग है, और ये 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म सेल ही से बने हैं। ठीक है, ये 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म कौन कौन से हैं? एक है एनिमल्स, जो कि सबसे कम्प्लेक्स हैं। दूसरी नंबर पे इससे सिंपल प्लांट्स हैं। तीसरी नंबर पे पंजाई है। चौथे नंबर पे प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा मीन एल्गी वगैरह। और 5वें नंबर पर मोनेरा है, मोनेरा मीन बैक्टीरिया वगैरह, जो कि सबसे सिंपल है। ये 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म दुनिया में पाए जाते हैं। अब ये जो 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म ये सारे सेल से बने हैं। इन 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म में से अगर इनके सेल हम उठाए और इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख ले तो 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है। कॉमन मीन जो कि एनिमल के सेल में भी पाए जाते हैं, प्लांट के सेल में भी पाए जाते हैं, पंजाई के सेल में भी पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा के सेल में भी पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया के सेल में भी पाए जाते हैं। ये 3, इस लेक्चर में हम ये 3 पार्ट्स थोड़ा इनका शॉर्ट रिव्यू, इस वीडियो में हम इन 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारे साथ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जो कि हर सेल में हैं, ये कॉमन है। ये 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म हैं, ये 5 किस्म के ऑर्गेनिज़म सेल से बने हैं, और इनके सेल में ये 3 पार्ट्स कॉमन है। देखिए, एक हमारे साथ होता है न्यूक्लियस, दूसरा हमारे साथ होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा हमारे साथ होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये तीनों पार्ट ऐसे हैं कि हर सेल में मौजूद है। अगर मैं एक टिपिकल सेल उठाऊं, अब देखिए एक मिसाल, टिपिकल मीन एक मिसाल में उठाऊं, अगर किसी सेल का, ये कोई भी सेल हो सकता है, ये प्रोटिस्टा का हो सकता है, पंजाई का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, एनिमल और प्लांट का हो सकता है। एक सेल अगर मैं उठाऊं, अच्छा, ये सेल भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक सेल अगर मैं उठाऊं गोल सा, अगर ये मैं कहूं कि ये सेल है, तो ये जो सबसे आउटरमोस्ट मैंने ड्रा किया, ये हमारे साथ होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और बिल्कुल दरमियान में एक सेंटर होता है, सेंटर पार्ट होता है। बाज़ सेलों के बिल्कुल दरमियान में होता है, बाज़ ऑर्गेनिज़म के यानी प्लांट्स वगैरह में ये साइड पे होता है। उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल में किस तरह होता है, लेकिन फंक्शन सबका एक जैसा है। जगह तब्दील हो सकता है लेकिन फंक्शन एक जैसा है, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का अगर कोई प्लूरल पूछे तो क्या होगा पता है आपको? न्यूक्लियस का प्लूरल होगा न्यूक्लियाई। ये यूएस को हटाओ, इधर आई लगाओ, जो भी ऐसा साइंटिफिक वर्ड आ जाए या कोई इंग्लिश वर्ड आ जाए जिसमें यूएस हो लास्ट में, तो अपने यूएस हटाना है, आई लगाना है। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस में यूएस हटाओ तो न्यूक्लियाई आ जाएगा। रेडियस में यूएस हटाओ तो रेडियाई आ जाएगा। फंगस में
यूएस हटाओ, आई लगाओ, पंजाई आ जाएगा। ब्रोंकस से ब्रोंकाई, अल्वियोलस से अल्वियोलाई, सिलेबस से सेलेबी। इस तरह बहुत से वर्ड्स है हमारे साथ। और ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह हैं, जो स्पेस हैं, जो जगह हैं, जो पार्ट हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन पार्ट ऐसे हैं, ये हर ऑर्गेनिज्म में, ये हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस क्या करता है। न्यूक्लियस को हम कहते हैं मरकज़ा। मरकज़ा हर डिपार्टमेंट का या हर ऑर्गेनाइजेशन का मरकज़ होता है, जहाँ से वो सारी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारी एक्टिविटी डिपार्टमेंट के कंट्रोल करते हैं। इस तरह ये सेल का जो मरकज़ है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ अकरिंग इनसाइड द सेल। सेल में जितनी एक्टिविटी होती है वो सारे ही न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोलर है। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर है। ये साइटोप्लाज्म का क्या काम है, अच्छा साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन, प्लाज्म का लफ्ज़ हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे तकरीबन 90% तक पानी हो। तो ये 90% तक तकरीबन इसमें पानी, ये ऐसी जगह जिसमें तकरीबन 90% पानी है। तो बाज़ सेलों में ये तो इधर पानी होता है और बाज़ सेलों में कुछ सेल ऐसे हैं जहाँ पे ऑर्गेनील्स होते हैं। ऑर्गेनील्स सेल से छोटे छोटे होते हैं और हर ऑर्गेनील का फंक्शन होता है, एक या दो से ज़्यादा फंक्शन अदा करते हैं, जिसकी वजह से सेल या जो सेल की फैक्ट्री है वो चलती है। सेल की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक फैक्ट्री जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनते हैं, इस तरह, और मशीनें लगी होती है ना फैक्ट्री में। इस तरह सेल में जो मशीनें लगी है वो क्या है, ऑर्गेनील्स है, मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। और इधर पे ऑर्गेनील होती है। और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म, ये साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, साइट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन। और आपको पता ही है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा अमल जिसमें कोई नई चीज़ बन जाए, वो अमल हमारे साथ क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या है, एक साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और स्टोरेज का काम भी करते हैं, फूड वगैरह इधर ही स्टोर होते हैं, वेस्ट वगैरह इधर ही स्टोर होते हैं, फिर इधर से निकल जाते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। और ये एनिमल में आउटर मोस्ट होता है, एनिमल्स में और बास प्रोटिस्टा में आउटर मोस्ट होता है। और इसका काम ये है कि ये इन आउट कंट्रोल करते हैं, यानी जो चीज़ें आती हैं इन होती हैं जो कि सेल को ज़रूरत है, और जो चीज़ें वापस जाती है जो कि सेल को ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए या ऐसी चीज़ें जो कि सेल को ज़रूरत नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट में मदद देता है, ट्रांसपोर्ट में, यानी कोई चीज़ आ जाए कोई चीज़ नहीं, इन आउट में मदद देता है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर में मिलेंगे इन सेल के और पार्ट्स जो हैं, जो कि मुश्तरका है, जो कि प्लांट सेल में भी है, जो कि बाज़ एनिमल में है, जो प्लांट्स में नहीं है। यानी 5 पार्ट ऐसे हैं जो पंजाई में हैं, जो कि प्रोटिस्टा में नहीं है। कुछ ऐसे वो और ऑर्गेनील्स हैं जो पार्ट्स ऑफ द सेल है, वो अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ठीक है इंशाल्लाह।